श्रीमद् भागवत कथा भाग 39। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि हम लोग मंद हैं और मंद प्रज्ञ हैं, यानी मूढ़ और नासमझ हैं। हम रात का समय सोकर और दिन का समय व्यर्थ कर्मों में बिता देते हैं। हे सूत जी, आप हमें ऐसी इस कथा सुनाइए जिससे भगवान का चिंतन हो। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वै निद्रया हीयते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आपकी राजधानी में निवास करते हुए राजा परीक्षित ने अपने गुप्तचरों से कलयुग के प्रवेश का समाचार जाना। उन्होंने उसे मारने का विचार किया। वे अपनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकले। उन्हें सर्वत्र अपने पूर्वज ब्राह्मण पांडवों का सुयश सुनने को मिला। इस यशोगान में पद पद पर भगवान की महिमा प्रकट होती थी। तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्यस्य सूचकम्। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही उन्हें बचाया था। यह पवित्र प्रसंग सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पितामह अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की अनेक कथाएं सुनी। भगवान ने रात्रि में पांडवों की रक्षा के लिए पहरा दिया था। वे युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। ऐसी प्रेम भरी कथाएं सुनकर भगवान के चरणारविंदों में राजा परीक्षित की भक्ति और भी दृढ़ हो गई। आत्मानं च परित्रातम अश्वात्मनोस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। इसमें सीखने की बात क्या है? जब किसी को पता चलता है कि हमारे पूर्वज महान थे, तो उसके हृदय में आत्मसम्मान के साथ साथ अच्छे संस्कार जागते। और माता पिता यदि चाहते हैं कि उनके बच्चे सुसंस्कृत बने, तो उन्हें स्वयं उनका आदर्श बनना होगा। संस्कृति स्कूलों में नहीं दिखाई जा सकती। जिस लड़के ने अपने पिता को अपना आदर्श समझा हो, जिस लड़की ने अपनी माँ में आदर्श स्त्री के दर्शन किए हों, उसे अच्छी बातें सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। सूत जी बताते हैं, दिग्विजय के प्रवास में ही एक दिन राजा परीक्षित ने अपने शिविर से दूर धर्म और पृथ्वी का संवाद सुना। धर्म ने बैल का रूप धारण कर रखा था। उनका एक ही पैर बचा था। पृथ्वी गोमाता का रूप धारण किए हुए और रो रही थी। धर्म रूपी बैल ने पूछा, हे पृथ्वी माता, तुम इतना दुख क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे 3 पैरों के टूटने का दुख है, या फिर तुम इसलिए शोक कर रही हो कि अब तुम्हारे ऊपर नीच अत्याचारी राजाओं का शासन हो जाएगा? क्या तुम्हें इस बात का दुख है? लोग अकाल से पीड़ित हैं और देवताओं को अपनी आहुति भी नहीं मिल रही। चारों ओर फैले कुकर्म और अत्याचार के कारण तो तुम दुखी नहीं हो। ब्राह्मण कुकर्मी हो गए, राजा स्वार्थी और अंधे हो रहे हैं। लोग खान पान और भोग विलास में डूबे हुए शास्त्रों की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। तुम शायद इन्हीं सबको देखते हुए दुखी हो रही हो। ओ समझा, तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के कारण दुखी हो। तुम्हारा सौभाग्य महाबली काल के द्वारा छीन लिया गया है। हे वसुंधरा, तुम्हारे दुख का मूल यही है ना? इदं च ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलियसा सुरार्चितं किं ऋतं ऋतमंब सौभगम। पृथ्वी देवी ने उत्तर दिया, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम तप, पवित्रता, दया और सत्य, इन चारों पैरों से युक्त तथा सत्य, शुचि, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, विनय, शमदम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, बल, स्मृति, स्वातंत्र्य, कौशल, क्रांति, धैर्य, कोमलता, प्रागल्भ्य, प्रशर,
ओज, शील, बल, भग, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिक्य, कीर्ति, मान तथा अहंकार का अभाव आदि 39 गुणों से आभूषित थे। इन सभी के एकमात्र आधार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली। अब पापी कली का बोलबाला हो गया है। ये सब देखकर मुझे दुख हो रहा है। हे धर्म, अब अच्छे गुण विलुप्त हो रहे हैं। सत्पुरुषों के लिए कष्ट का समय आने वाला है। ब्रह्मा आदि देवता भी तप करते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। वे ही भाग्यशाली हैं। मैं भी अपने को भाग्यशाली समझती थी जब भगवान के चरण मेरे ऊपर विराजते विचरते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे सौभाग्य का अंत हो गया है, क्योंकि भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं। हे धर्म, तुम्हें अपने चारों पैरों से युक्त तथा समस्त गुणों से पूर्ण करने के लिए जिस पुरुषोत्तम ने अवतार लेकर अपने चरण कमलों के स्पर्श से मुझे पवित्र और पुलकित किया, उनका विरह भला कौन सह सकता है। कवा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरु शिरुस्मितवल्गजल्पहि स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदंग्र घिंगविटकितायः। धर्म और पृथ्वी का यह संवाद सरस्वती नदी के तट पर हो रहा था। उसी समय राजा परीक्षित भी वहां पहुंच गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।